नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर मैं मुलायम सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों हम आप लोगों को एक बायोलॉजी का सेशन लेकर आए हैं। बायोलॉजी के सेशन में बात करेंगे उत्सर्जन पर। ये उत्सर्जन बायोलॉजी का बहुत अच्छा टॉपिक है। आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। मनुष्य या किसी जीव के अंदर बनने वाले हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। क्योंकि मनुष्य में भाई कुछ खाएगा, खाने का कुछ हानिकारक पदार्थ ही बनेंगे। जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उनका उत्सर्जन होना संभव है। अगर उत्सर्जन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ पॉइजन जैसी चीज़ें बनती रहती हैं जिससे हमारे शरीर के लिए नुकसान करेंगे। अतः उनको क्या कहते हैं, उत्सर्जन। उत्सर्जन में हम कई प्रकार की चीज़ें उत्सर्जन करते हैं, जैसे अमीनो अम्ल है, अमोनिया है, यूरिया है या यूरिक एसिड है। ये चीज़ जो है उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जन। उत्सर्जन में अमीनो अम्ल जो है ये सीपी और घोंघा जैसे जंतु करते हैं, जीव करते हैं। अमोनिया जो होता है ये जलीय कशेरुकी या मछलियाँ या उभयचर जो हैं ये अमोनिया का निष्कासन करते हैं। और यूरिया में मेढक है या मनुष्य है, ये यूरिया का निष्कासन करते हैं। और यूरिक अम्ल में पक्षी और सरीसृप, इसमें कीट आ जाते हैं। सरीसृप और कीट कौन आ जाते हैं, सरीसृप और कीट आ जाते हैं। हम बात करने वाले हैं मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, मानव उत्सर्जन किस प्रकार से करता है, कौन कौन से अंग हैं जो मानव में उत्सर्जन की भूमिका निभाते हैं। तो बात कर लेते हैं मानव। मानव में उत्सर्जन की भूमिका निभाने वाले जो अंग हैं, नंबर 1 है वृक्क। और वृक्क यकृत सबसे अहम भूमिका, मुख्य अगर भूमिका पूछी जाए निभाने की तो सबसे अहम भूमिका निभाता है वृक्क। और उसके बाद में यकृत, त्वचा और फेफड़े। और उसके बाद हमारी आंत और है कौन सी, बड़ी आंत। यहाँ पर आप लिख देते हैं 5वां पॉइंट, आंत। आंत भी, क्योंकि आंत भी जो हमारा मलाशय होता है, मतलब भोजन पच जाने के बाद मलाशय में इकट्ठा रहता है, उसको आंत द्वारा, बड़ी आंत द्वारा बाहर निकल देता है। तो उत्सर्जन में आंत भी आती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृक्क की। वृक्क क्या है, वृक्क क्या है, किस प्रकार उत्सर्जन करता है। तो पहले हम वृक्क के बारे में जान लेते हैं। वृक्क जो है क्या है। वृक्क को आपको दिखाई दे रहा है, ये सेम के बीज के आकार जैसा लाल भूरे रंग का होता है। ये वृक्क जो आपका दिखाई दे रहा है, ये वृक्क ही बना है। इसको क्या कह देंगे, वृक्क। वृक्क वृक्क जो है ये सेम के बीज के आकार का लाल भूरे रंग का होता है। और ये एक जोड़ी होता है। कितना होता है, एक जोड़ी। और इसका जो आकार होता है वो भीतर से धसा हुआ, बीच में धसा हुआ अवतलाकार होता है। ऊपर से उत्तल होता है और अंदर से अवतल होता है। और इसका जो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है जो 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। वजन इसमें स्त्रियों में और पुरुषों में अलग अलग पाया जाता है। वजन अगर पुरुषों में बात करें तो 130 से 160 ग्राम तक पुरुषों में वजन पाया गया है। और स्त्रियों में बात करें तो 110 से 150 ग्राम जो है ये स्त्रियों में बताया गया है। ये तो थी बाह्य संरचना की बात, जो मनुष्य में बाह्य संरचना के अंतर्गत आते हैं। अगर हम आंतरिक संरचना की बात करें, आंतरिक संरचना में बात करें जो इसके अंदर पाया जाता है, अंदर की बात करें जो हमारे ये क्या होते हैं, ये जो हमारे हैं, मतलब जो सैम के बीज हैं, वृक्क हैं जो हमारे, वृक्क के अंदर की बात करें, इससे पहले हम और भी जान लेते हैं। ये जो हमारी रहती हैं, ये जो होती हैं, ये जो वृक्क है, और ये इसके ऊपर जो ग्रंथि होती है वो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, अधिवृक्क ग्रंथि। और इसको जान लेते हैं, ये जो अधिवृक्क है, ये जो वृक्क है, इस वृक्क की अपेक्षा ये कुछ ऊपर होता है। और ये वृक्क जो होता है, नीचे बन गया, थोड़ा सही नहीं बना पाया मैं, ये जो होता है नीचे होता है और कुछ पीछे साइड होता है। इस वृक्क से ये वृक्क जो है दायां, अगर हम बात करें दायां वृक्क बाएं वृक्क से कुछ नीचे होता है और कुछ पीछे होता है। और ये बात हम किसकी कर रहे हैं, बाह्य संरचना के अंतर्गत ही बात कर रहे हैं। इसमें मूत्र वाहिनियां होती हैं, जो दाएं वृक्क से मूत्र वाहिनी निकलती है और बाएं वृक्क से मूत्र वाहिनी निकलती है और एक जाकर के ब्लैडर में इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब मूत्राशय में इकट्ठा हो जाती है। यहाँ मूत्र मार्ग से ये निकल जाती है। अब बताएं किस प्रकार से मूत्र बनता है, किस प्रकार से मूत्र निकलता है। अब हम आंतरिक संरचना की बात करें। आंतरिक संरचना में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मेंडुला कहलाता है। क्या कहलाता है, मेंडुला।
ये जो मेंडुला होते हैं ये त्रिभुजाकार इनकी रचना होती है। ये एक जो बीज में एक सेम का बीज होता है या एक मतलब फेफड़ा एक वृक्क कह दो, वृक्क के अंदर 8 से 15 जो होते हैं त्रिभुजाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो है ये आपको ये दिखाई दे रही है 8 त्रिभुजाकार, एक वृक्क में 8 त्रिभुजाकार संरचनाएं होती हैं। कितनी होती है? 8 भी हो सकती हैं और 15 भी हो सकती हैं त्रिभुजाकार संरचनाएं होती हैं। ये अंदर की बात कर रहे हैं। और अंदर में एक बात और कर लें, जो ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं ये इन्हें बोला जाता है बर्टीनी के रीनल कॉलम। क्या बोला जाता है? वर्टनी के रीनल कॉलम। ये आपका जो होता है ये अग्र महाशिरा होता है, ये पश्च महाशिरा होता है, इन्हें बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है, इनका वजन पूछ लेता है कि वजन कितना होता है। तो वजन आपको पता है कि स्त्रियों में अगर पूछा जाए तो 110 से 150 ग्राम और पुरुषों में 130 से 160 ग्राम होता है। अब हम बात कर लेते हैं ये वृक्क जो होते हैं, वृक्क के अंदर नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? नलिकाएं, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। इनमें बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती हैं। इनमें जो 8 से 12 लाख कितनी होती हैं? 8 से 12 लाख कुंडलित वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अंदर जो होती हैं 8 से 12 लाख नन्ही सूक्ष्म महीन कैसी होती है? महीन कुंडली नुमा संरचना होती है। इस वृक्क के अंदर महीन कुंडली नुमा एक संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम बोलते हैं वृक्क, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये एक संयोजी ऊतक जैसे रुधिर और मांसपेशियों तंतुओं द्वारा फंसे रहते हैं दूसरे में, एक इस प्रकार से होता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा नेफ्रॉन की संरचना है। किसकी संरचना है? नेफ्रॉन की। ये हमारी नेफ्रॉन की संरचना है। अभी हम बात करेंगे इस पर भी। दूरस्थ कुंडली के मतलब मतलब उस संरचना नुमा होती है। नेफ्रॉन में अगर संरचनाएं बताएं तो निम्न प्रकार से होती हैं। जो ये संरचना बनी हुई है वो इस प्रकार से है, ध्यान सुनिएगा। इसमें बोमेन संपुट पाया जाता है, गुच्छ होता है, रिनल कॉर्नल्स होते हैं, समीपस्थ कुंडली होते हैं, हैंड लूप होता है। कहाँ कहाँ होता है ये भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करें ये जो होता है ये पिरामिड के आकार का होता है। ये त्रिभुजाकार गया है, पिरामिड के आकार का होता है। और ये जो होती है ये यहाँ पर ये हमारा आरोही भुजा होती है, क्योंकि रक्त इधर से जो प्रवाहित होता है। ये जो होता है हैंड लूप कहलाता है। क्या कहलाता है? हैंडले लूप। ये जो टेढ़ी यहाँ पर जो दिखाई दे रही है इसे को क्या बोलते हैं? हैंडले लूप। यहाँ रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। आरोही भुजा इस भुजा को बोलते हैं। और यहाँ बोलते हैं अवरोही भुजा, यहाँ बोलते हैं आरोही भुजा। ये कुंडली नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं दूरस्थ कुंडली नलिका। इसको क्या बोलते हैं? दूरस्थ कुंडली नलिका। यहाँ बोलते हैं ये अपवाह नलिकाएं पाई जाती हैं। ये जो बाहर पर दिखाई देता है ये अपवाह नलिकाएं होती हैं। और यहाँ पर ये पाया जाता है कोशिका गुच्छ। क्या पाया जाता है? कोशिका गुच्छ। और ये जो प्लेट नुमा संरचना होती है, ये जो क्या बोलते हैं? प्लेट नुमा संरचना होती है, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। इसी के द्वारा जो है पानी को अवशोषण किया जाता है रक्त से, और अवशोषण होकर के इधर से इधर और इधर से होकर के इधर होकर के और यहाँ, और ये सेम के बीज में आ जाता, मतलब ये इसमें वक्र में आ जाता है और वक्र से नलिकाओं में होकर के ये यहाँ से होकर के हमारे ब्लैडर में चला जाता है। अब बात कर लेते हैं कि वृक्क के कार्य क्या होते हैं। वृक्क क्या क्या कार्य करता है हमारे शरीर में। नंबर 1 होता है वृक्क जो होता है यूरिया का निष्कासन करता है। क्या निष्कासन करता है? यूरिया का निष्कासन। यूरिया क्योंकि हमारे शरीर में एक करके यूरिया बनाता है, और यूरिया का निष्कासन कौन करेगा? वृक्क। सबसे अहम भूमिका निभाता है वृक्क। और दूसरी बात कहते हैं रुधिर में उपस्थित विषैले पदार्थों का निष्कासन, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो विषैले बनते रहते हैं, जिनमें एक तो यूरिया है और दूसरी बात ऐसे बहुत सारे हैं जो कि बनते रहते हैं। अगर बात करें रुधिर का पीएच मान भी नियंत्रण कौन करता है? वृक्क। और बात करें अगर अधिक पोषक पदार्थ है, जैसे काफ़ी मात्रा में कोई मांस मीट खा लेता है तो उसके अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ पहुंच जाते हैं, तो उसका भी निष्कासन, उसका भी मतलब नियंत्रण बनाए रखता है कौन? वृक्क। अगर हम बात करें लवण, जैसे लवण में नमक आ गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, इस कैल्शियम हो गया, इसकी भी लवणता को संतुलनता कौन बना रखता है? वृक्क। अगर हम बात करें सबसे वृक्क एक अहम भूमिका और निभाता है। वृक्क जिस समय भ्रूणीय अवस्था में बच्चा होता है तो उस समय उसकी आरबीसी का निर्माण कौन करता है? वृक्क ही निर्माण करता है, ना कि उस समय कौन करेगा? अस्थिमज्जा नहीं करेगी। अस्थिमज्जा नहीं करता है बल्कि क्या बल्कि वक्र करते हैं वृक्क। तो ये थी आपकी
उत्सर्जन तंत्र की बातें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।